फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो सेलर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या बिना एड्स के भी आप अच्छे ऑर्डर्स ला सकते हैं? या आप बहुत बार देखते हैं किसी के 100 ऑर्डर हैं, 150 ऑर्डर हैं, क्या वो बिना एड्स के आते हैं? आज की वीडियो में प्रॉपर मैं इस चीज़ को एक्सपोज़ करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने अकाउंट पे, चाहे नया अकाउंट हो, चाहे पुराना अकाउंट हो, बिना एड्स के 100 प्लस ऑर्डर्स ला सकते हैं। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 9 ट्रिक्स बताऊंगा कि एड्स लगाए बिना आप अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एड्स लगाया क्यों जाता है। तो अगर हम इसको डीप में समझें तो एड्स लगाया जाता है सबसे पहले अच्छे व्यूज के लिए, फिर आते हैं क्लिक्स के लिए, टारगेटिंग के लिए ताकि हम अपने ऑडियंस को डायरेक्ट टारगेट कर पाए, ये थोड़ा एडवांस एड्स फॉर्मेट में होता है, ब्रांडिंग के लिए ताकि हमारे ब्रांड को और कस्टमर्स जानना शुरू कर दें, एंड अपने ऑर्डर्स को बूस्ट करने के लिए। अगर आप कंसेप्चुअली इस चीज को देखें तो अगर मैं एक सेलर हूं, मेरे अकाउंट पे बहुत सारी लिस्टिंग हो रखी है, मेरे ऑलरेडी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो अगर मैं एड्स चलाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा जो ऑर्डर नंबर है वो बूस्ट होगा, क्योंकि आज भी मार्केट प्लेस पे 30 से लेके 35% जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सिर्फ एड्स के थ्रू आ रहे हैं और कस्टमर को पता ही नहीं होता ये एड है या क्या है। कस्टमर को जो चीज टॉप में दिखती है वो उसे परचेज कर लेता है। बट जो 75% ऑर्डर आ रहे हैं, 65 से 70% के आसपास, तो वो जो है वो ऑर्गेनिक आ रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले ऑर्गेनिक ऑर्डर्स पर ही फोकस करें, और जो चीजें हमें एड्स से अभी मैंने बताया मिल रही है, क्यों ना हम उन चीज को ऑर्गेनिकली अचीव करें। तो पहली ट्रिक जो कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं अपने सभी क्लाइंट्स के साथ, एंड आपको भी यही राय देने वाला हूं, तो पहली ट्रिक है प्ले विद दी प्रमोशंस। अब देखिए, प्रमोशन अलग होते हैं, एड्स अलग हो गया। एड्स में हम पैसा लगा रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट ऊपर आए, हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले। प्रमोशन में हम अपने जो लिस्टिंग्स हैं उन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स चलाते हैं या फिर उन पे कोई एक्स्ट्रा ऑफर चला रहे हैं, डील चला रहे हैं, ताकि कस्टमर उसको परचेज कर ले। तो प्रमोशन के साथ प्ले करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर मैं तीनों मार्केट प्लेस की अलग अलग बात करूंगा। सबसे पहले अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं तो सुपर कॉइन आपके अकाउंट पे मस्ट होना चाहिए। आज ही आप अपने सारी लिस्टिंग्स पे सुपर कॉइन एनेबल कर दीजिए। ये अभी तक का फ्लिपकार्ट का सबसे सक्सेसफुल प्रमोशन माना जाता है, तो इस वजह से आपको इसमें जाना है। आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, फ्लिपकार्ट में जब सेल आती हैं तो उन सेल्स ऑफर में भी आप पार्टिसिपेट करिए। एक टाइम था जब फ्लिपकार्ट पे कभी कभी सेल ऑफर्स आते थे, बट आज के टाइम में फ्लिपकार्ट पे रेगुलर सेल्स ऑफर्स चलते रहते हैं। तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि कुछ लिस्टिंग्स जो आपकी ज्यादा बिक रही है उन पे आप 5% डिस्काउंट पे चलिए, जो थोड़ा कम बिक रही है उन पे 10%, एंड देन 15% उन लिस्टिंग जो बहुत कम बिक रही है। और ये स्ट्रेटेजी के थ्रू, मैंने ये स्ट्रेटेजी बहुत बार शेयर करी है, आप अपने जो प्रमोशंस हैं, सेल्स प्रमोशन स्पेशली, उसमें अच्छा कन्वर्जन ला सकते हो और इसमें जो आपका मार्जिन है वो भी काफी अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट, बास्केट डिस्काउंट से आप काम करिए। यहाँ पर सेलर को बास्केट डिस्काउंट देना होता है और कस्टमर का कन्वर्जन यहाँ बढ़ जाता है। फ्लैट प्राइस पे भी आप डिस्काउंट्स दे सकते हैं, ये भी आपको फ्लिपकार्ट के जो प्रमोशन टैब है वहां पर मिल जाएगा और फ्लैट प्राइस के अंदर आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं। मैं इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक्स की भी बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा उनके जो वीडियोस मैंने डिटेल बना रखी हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूं। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं मिलती है या फिर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाला हूं, तो एंड तक बने रहना। मीशो प्रमोशन की बात करें तो सुपर कॉइन की जगह यहां पर स्मार्ट कॉइन का कंसेप्ट आपको मिलेगा, एंड डील्स एंड इवेंट्स में तो आपको पक्का जाना ही जाना। मीशो इवेंट्स में देखा गया है कि सेल का नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% तक बढ़ जाता है। अब अमेजोन की अगर बात करें प्रमोशन में, तो अगेन यहाँ पर डायमंड्स होते हैं, बट फ्लिपकार्ट और मीशो की तरह यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक पार्टिसिपेशन रहता है। बट इसके अलावा आप अमेजोन में डील्स, कूपन्स एंड प्रमोशन से प्ले कर सकते हो। आपको एक मंथली प्लान बनाना पड़ेगा कि किन किन प्रोडक्ट्स पे आपने लास्ट मंथ अच्छी सेल करी, उनको आप कम डिस्काउंट्स में डालिए, फिर उसके बाद किसी को आप ज्यादा डिस्काउंट में डालिए। कुछ इन्वेंट्री जो आपकी अनसोल्ड रह गई है, जिस पर ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, उनको आप 10 से 15% तक का भी डिस्काउंट्स में डाल सकते हो। जब आप ये कंप्लीट प्रमोशन स्ट्रेटेजी बनाओगे तो बिना एड्स के भी आप अच्छे सेल्स ला सकते हो। पॉइंट नंबर 2, लेवरेज टू अमेजोन बाजार एंड शॉप्सी। क्या आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो या फ्लिपकार्ट पे और आप अभी भी अमेजोन बाजार और शॉप्सी को लेवरेज नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आपने फ्लिपकार्ट पे सेलिंग तो शुरू करी, बट वही लिस्टिंग आप हो सकता है शॉप्सी पे डालते तो वहां पर आपकी सेल डबल हो गई होती। आज भी मैं
कई ऐसे सेलर्स को देखता हूँ जिन्होंने फ्लिपकार्ट पे शुरू किया था बट आज उनको ऑर्डर शॉप्सी से ज़्यादा आ रहे हैं। सेम अमेज़न पे अभी अमेज़न बाज़ार उतना ग्रो नहीं हुआ है बट अगेन आप दोनों को लेवरेज करिए तभी जाके आपको इन मार्केट प्लेसेस का फुल फ्लेज फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये मेरी दूसरी ट्रिक ज़रूर याद रखना और इसको भी आप यूज़ करना शुरू कर दो। इन 9 ट्रिक्स में से जो आपको सबसे अच्छी लगेगी मैं चाहूँगा आप वो मुझे कमेंट में बताएँ ताकि उस टाइप के और भी ट्रिक्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता पाऊँ। पॉइंट नंबर 3, यूज़ मार्केट प्लेस टूल्स। कई सेलर्स को स्पेशली जो नए हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि मार्केट प्लेस के कौन-कौन से टूल्स होते हैं। जब भी आप ई-कॉमर्स करते हो ना तो उसके साथ-साथ बहुत सारे और भी टूल्स आते हैं। जैसे आप अगर अपनी वेबसाइट पे कर रहे हो या शॉपिफाई पे कर रहे हो तो वहाँ पर कई टूल्स होंगे, अलग ऐप्स जिनके थ्रू आप वहाँ पर सेल ग्रोथ कर सकते हो। बट मार्केट प्लेसेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो आप अपनी लिस्टिंग्स को बहुत अच्छी विजिबिलिटी दे पाएंगे। कौन-कौन से हैं वो टूल फटाफट आप नोट कर लेना। फ्लिपकार्ट पर सबसे पहले लाइव कॉमर्स, एफबीएफ, फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल एनालिटिक्स जैसे कि कौन से टाइप के कस्टमर्स आपको शॉप कर रहे हैं, किस सिटी से शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, आपका कंपैरिजन आपके कॉम्पिटिटर से कैसा है, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। ये टूल्स आपको हेल्प करेगी आपके बिज़नेस को और अच्छे से शेप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए और अपने एनालिटिक्स को जानने के लिए। नेक्स्ट सिलेक्शन इनसाइट जहाँ पर फ्लिपकार्ट आपको नए-नए प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन देता है जो मार्केट में अच्छे चल रहे हैं। फ्रीबी सेक्शन होता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के साथ किसी भी प्रोडक्ट को एज़ अ फ्रीबी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। नेक्स्ट आरपीडी होता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का डिटेल जो है ए प्लस लिस्टिंग टाइप फ्लिपकार्ट में कर पाएंगे। तो ये सारे फ्लिपकार्ट टूल्स हैं जिनको आप यूज करोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। अमेजोन की बात करें तो सबसे पहले एफबीए का यूज आप कर सकते हो, ए प्लस लिस्टिंग कंटेंट का आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेट प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अमेजोन का, जहां पर आपका प्राइस ऑटोमेट हो जाता है, आप लोअर और हायर सेट करते हो, उसी के बीच में अमेजोन ऑटोमेटिकली मार्केट प्लेस के डिमांड के हिसाब से आपका प्राइस एडजस्ट कर लेता है। अमेजोन बी टू बी को आप जरूर लेवरेज करें, अगर आप बी टू सी कर रहे हैं तो बी टू बी भी वहां पर करिए। अमेजोन का सब्सक्राइब एंड सेव, अगर आपके डेली नीड्स के या फिर ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लोग मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे रेगुलर लेते हैं तो उनको आप सब्सक्राइब एंड सेव में भी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फीचर का आप इस्तेमाल करके अमेजोन पे अपनी जो लिस्टिंग है उसको और बेहतर करके या फिर नई लिस्टिंग का जो सिलेक्शन है उसको ला सकते हैं। मीशो की बात करें तो मीशो के टूल्स लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लाइव कॉमर्स आप कर सकते हो। मीशो की वेयरहाउसिंग सर्विस अभी शुरू हो गई है, वो आप कर सकते हो। भारत की चॉइस ऑप्शन है मीशो पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का, उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर जो है मीशो के, ये बिजनेस को और बेहतर बनाते हैं। आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो भी बिना एड्स के। मैंने अभी बहुत सारे सेलर्स का डेटा देखा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से उनकी जो सेल है वो डेली की 60 से 70 तो इजीली आ रही है और वहां पर आपको एक छोटा सा कमीशन परसेंटेज देना पड़ता है, तो आप उसमें जरूर एनरोल। पॉइंट नंबर 4 जो कि काफी ऑब्वियस है और वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन या लिस्टिंग एसईओ। एक डिटेल वीडियो मैंने इस पे बनाई थी, लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने लिस्टिंग तो कर ली है लेकिन लिस्टिंग का आपने अगर एसईओ या फिर उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया है, चाहे वो उसके कोई भी एट्रीब्यूट्स हो लाइक टाइटल, की फीचर, कीवर्ड, जेनरिक कीवर्ड, कोई भी चीज हो या फिर फोटोज वीडियोस वगैरह हो, तो उनको अगर आप ऑप्टिमाइज टाइम से नहीं करोगे तो फिर आप ऑर्गेनिक सेल मिस कर जाओगे। तो आपकी आज जो भी लिस्टिंग हो रखी है, स्पेशली वो लिस्टिंग जिन पे आप अच्छी सेल ला रहे हो, उनको आप जाके और ऑप्टिमाइज करिए। कुछ जेनरिक कीवर्ड्स यानी कि जो उसके रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड्स अभी नहीं चल रहे हैं मार्केट में, लोग नए नए तरीके से प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम सर्च करते हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को वहां पर यूज करिए। इस तरीके से जब आपकी लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड रहेगी तो आप रिलाई कर सकते हो कि हाँ मेरी ये लिस्टिंग को प्रॉपर विजिबिलिटी मार्केट प्लेस दे रहा है और मेरी लिस्टिंग सर्चेज में अच्छा कर रही है और प्रोडक्ट पेजेस में भी रेकमेंड करी जा रही है। आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और दिखा सकते हो अपना अकाउंट कि क्या मेरे अकाउंट में जो है वो गुंजाइश है जिससे मैं अपने अकाउंट को और बेहतर बना सकता हूँ। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उनको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेलर्स के अकाउंट चेक करके बता देते हैं। पॉइंट नंबर 5, आपको बिना ऐड के अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट रिसर्च, जो कि मेरा पॉइंट नंबर 5 है, ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रोडक्ट रिसर्च जब आप करोगे, मैंने इस पे अलग से प्लेलिस्ट ही बना रखी है कि टूल के थ्रू आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रिसर्च कैसे, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च का आपका पर्पस क्या होना चाहिए।
पर्पस होना चाहिए कि मैं सबसे पहले कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट ढूंढूं या फिर कोई नया इनोवेटिव या यूनिक प्रोडक्ट ढूंढूं या फिर जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उसका एक बेटर वर्जन ढूंढ के निकालूं। जब आप ये थॉट माइंड में रख के प्रोडक्ट रिसर्च करते हो तो आपको कई बार कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग ढूंढते हो और इस तरीके से जब आप शुरू में ही प्रोडक्ट रिसर्च करके लाओगे तो एड्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपकी ऑर्गेनिक सेल ही आपके लिए काम कर जाएगी। तो ये पॉइंट जो है ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, तो इसको भी जरूर इस्तेमाल आप करिए। पॉइंट नंबर 6 जो कि अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक सेल्स की। इस मेथड को अगर आप यूज करोगे तो बिलीव मी, ना आपको कभी एड्स की जरूरत पड़ेगी, ना प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई प्राइस कम करने की जरूरत पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कस्टमर को दिखता रहेगा और वो बाय होता रहेगा। तो क्या है वो पॉइंट? वो है कलेक्ट मोर पॉजिटिव रिव्यूज। देखिए, जब भी आप मार्केट प्लेसेस पे अगर अभी जाओगे, कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर लो, हो सकता है कहीं पर जो प्राइस रेंज है वो ज्यादा है फिर भी वो ऊपर आ रहा है, कहीं पर प्रोडक्ट नया है फिर भी ऊपर आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है। बट एक चीज की मैक्सिमम टाइम में गारंटी दे सकता हूं कि जो भी आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में दिखते हैं मार्केट प्लेसेस पे, जब भी आप कुछ सर्च करते हो उन पे रिव्यूज अच्छे होते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा होते हैं। देखिए, मार्केट प्लेस कोई भी एक इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। अब वो मशीन कैसे पता करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है या कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, किस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदा जाता है? वो देखता है उनके रिव्यूज से। सारे रिव्यूज देखे जाते हैं, इनमें से कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, किसमें क्या कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है, वो कीवर्ड्स भी आपके सर्च कराने में हेल्प करते हैं। तो पॉजिटिव रिव्यूज एंड ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज। कई प्रोडक्ट्स आप देखो जो बेस्ट सेलर में है या फिर कई प्रोडक्ट्स आप देखोगे जो अच्छी सेल आ रही है, उनके जो रिव्यूज हैं वो हजारों में है। तो मैं ये चीज आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब आप एक पुराने सेलर बन जाते हैं या आपके कई प्रोडक्ट आप टाइम टू टाइम उन प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहोगे, वो लिस्टिंग आपकी टाइम टू टाइम चलते रहेगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज इकट्ठे होंगे और एक टाइम आएगा जब आपको उस प्रोडक्ट को या उस लिस्टिंग को बूस्ट करने की किसी भी एड्स के थ्रू इनऑर्गेनिक जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उसमें सेल आ रही होगी। तो रिव्यूज, मोर रिव्यूज, पॉजिटिव रिव्यूज आर रिक्वायर्ड, ताकि कस्टमर का कन्वर्जन रेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और कन्वर्जन रेट जब बनता है तो मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करता है। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन सेलर्स के लिए है, मीशो पर ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे एक ऐसा तरीका है जहां से आप अपनी विजिबिलिटी को बूस्ट कर सकते हो, अपने वेवर्स डिस्काउंट्स को, जो मार्केट प्लेस फीस है उसको कम कर सकते हो, अपनी पेमेंट साइकिल को छोटे से छोटा कर सकते हो और अपने लिए स्पेशल बेनिफिट्स ले सकते हो। तो वो क्या है तरीका? वो है लेबल अप योर लेबल ऑन मार्केट प्लेसेस। देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जब एक नया सेलर आता है तो वो एक बेसिक लेवल में होता है। आपने फ्लिपकार्ट पे सुना होगा वुड, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से। आपने अमेजोन पे सुना होगा बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, एडवांस, इस तरीके से। तो आप जितने बड़े लेवल पर जाएंगे उतना आपको सबसे पहले तो अपने कई फीस में डिस्काउंट्स मिलेंगे, आपकी जो विजिबिलिटी है वो डबल होती हुई नजर आएगी, आपका पेमेंट साइकिल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बढ़ता, मतलब छोटा हो जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी पेमेंट्स मिलेगी। तो आपको लेवल अप करने पे ध्यान देना है। आप अभी किस लेवल में है फटाफट मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि ज्यादातर सेलर किस लेवल में है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है कि आप लेवल अप, या फिर जो अमेजोन में स्टेप इसको बोलते हैं, फ्लिपकार्ट में टीयरिंग इसको बोलते हैं, तो इनको कैसे लेवल अप कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर इस बेंचमार्क को आपको हिट करना पड़ता है और आपको जो है वो अच्छा लेवल मिलता है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, इससे आपकी ऑर्गेनिक सेल काफी अच्छी बन जाती है। पॉइंट नंबर 8 जो कि बहुत कम सेलर यूज करते हैं और जो करते हैं वो आज बहुत अच्छे लेवल पर हैं, और वो है यूज योर एनालिटिक्स। देखिए, जब भी आपने लास्ट मंथ बिजनेस किया है, आप पिछले 6 महीने से बिजनेस कर रहे हो या 1 साल से कर रहे हो, क्या आपके पास उसका पूरा डेटा अवेलेबल है? डेटा का मतलब मैं यहाँ पर बोलूंगा कितनी सेल आई, कितने क्लिक्स हुए, कहाँ कहाँ आपका प्रोडक्ट बिका, कब कब आपका कौन सा प्रोडक्ट चला। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो इस तरीके से, आपके पास डेटा अवेलेबल रहता है, आपने डाउनलोड करके डेटा रखा हुआ है एक्सेल में, आप इस डेटा को एनालिसिस करते हो, इस डेटा का एनालिटिक्स निकालते हो, लिस्टिंग वाइज अलग निकालते हो, एसक्यू वाइज, आर्टिकल वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, और फिर इसको कंपेयर करते हो। ये आपको सीखना पड़ेगा, या नहीं अगर आप कर सकते तो आप एक ऐसा पर्सन अपने पास रख सकते हो जिसको इन चीज की नॉलेज हो।
डेटा साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं, आप बड़े लेवल पे नहीं लेकिन एटलीस्ट छोटे लेवल पे रख सकते हैं। अगर आप एक ब्रांड ओनर हैं तब तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अब इससे होगा क्या, सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर पाओगे, उसकी प्राइसिंग एंड उसका कैटलॉग इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है किसी प्रोडक्ट पे आपके क्लिक्स कम है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है उसकी फ्रंट इमेज, आप उसकी फ्रंट इमेज को चेंज तभी करोगे जब आपको दिखेगा कि उसके क्लिक्स कम है, जबकि बाइंग अच्छी है, क्लिक्स कम है। तो ये डेटा आपको सिखाता है। प्राइसिंग, अगर आप 2-3 प्राइसिंग उसकी रखते हो, आप उसकी टेस्टिंग करते हो, उसके बाद आपको लगता है यार इस प्राइसिंग पे ये नहीं चल रहा है, तो आप उसकी प्राइसिंग इंप्रूव करते हो। आपको लगता है इस प्रोडक्ट पे बहुत सारे कस्टमर ने ये फीडबैक दिया है, तो आप प्रोडक्ट इंप्रूव करते हो। साथ में आप न्यू सिलेक्शन कौन सा लाना है, ये भी आपको आपका डेटा एनालिटिक्स जब आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि कस्टमर क्या पसंद कर रहा है। आप नया सिलेक्शन यानी कि नया प्रोडक्ट लेके आओगे। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पता चलता है। आपको पता चलेगा कि आपकी जो मान के चलिए पिछले महीने कम सेल रही तो क्यों रही? आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ सेल कम रह रही है तो क्यों रह रही है? सिर्फ सेल के टाइम पे सेल आ रही है तो क्यों आ रही है? तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का आपको पता चलेगा। आपके इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं? ज़्यादा आरटीओ क्यों आ रहे हैं? ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको अपने डेटा से ही पता चलेगा। तो आज के टाइम में कहते हैं ना, डेटा इज एवरीथिंग। जिसके पास डेटा है, अगर उसको उस डेटा को यूज करना आता है तो उससे मिरेकल्स कर सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे यूज करिए ताकि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स ज्यादा से ज्यादा बने। फाइनल पीएल कैलकुलेशन आप वहां से कर सकते हैं उस डेटा से, ताकि आपको पता चले कि आपका मार्जिन कितना बन रहा है और मंथली आप इस मार्जिन को इंक्रीज कर सकते। तो चलिए आ गए हम अपने आखिरी पॉइंट पे है, जो है पॉइंट नंबर 9। ये चीज मुझे नहीं लगता कोई सेलर जितने भी हमारे व्यूअर्स में हो वो करते होंगे, और वो चीज क्या है, वो है रन एक्सपेरिमेंट्स। देखिए एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है। आप ऑनलाइन बिजनेस में आए हो, क्या आपको आज से पहले ऑनलाइन बिजनेस का बहुत बड़ा नॉलेज था, या आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, आप क्या हीरो हो? आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, आप बस आए, आप एक प्रोडक्ट लाए, आपने डाला और आप अब सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या आपने इस फील्ड में आने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करे? जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग का, उसकी सेल का बेस्ट वर्जन पता चलता है। अमेजोन यहाँ पर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन देता है, जहां पर आप एक ही प्रोडक्ट के फोटोज, टाइटल्स वगैरह अलग अलग रख के कंपेयर कर सकते हो। आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, इवन आप प्रोडक्ट को भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट की फोटोज में, प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मान के चलिए आप एक नए सेलर मार्केट प्लेस पर आए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेकर। सबसे पहले आपने समझ लिया, मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। अब आप उसकी प्राइसिंग में एक्सपेरिमेंट करोगे, कभी उसकी प्राइसिंग कम करोगे, ज्यादा करोगे, जिस पे अच्छी सेल आएगी, अच्छा मार्जिन होगा, वो आप रखोगे। साथ साथ में आप उसका प्राइमरी इमेजेस में बदलाव करते रहो, ताकि पता चलेगा कौन किस पे सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। आप और प्रोडक्ट भी लाओगे उसके साथ साथ सेम कैटेगरी में, ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, फिर आप उस प्रोडक्ट को आगे लेके चलोगे। अगर ये सब चीजों के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट करते हो कि मेरी ये कैटेगरी नहीं चल रही है, तो मैं दूसरी कैटेगरी लेके आऊं, फिर उसमें भी सेम एक्सपेरिमेंट रन करूं। लेट्स सी इनमें से कौन सा सही चलता है, उसको आप कंटिन्यू करिए। दिक्कत क्या है कि सेलर प्रोडक्ट डालते हैं, सोचते हैं यही प्रोडक्ट बेचूंगा, फिर प्राइस डालते हैं, सोचते हैं इसी प्राइसिंग पे कैसे ना कैसे बेचना है, चाहे ऐड लगा के बेचना पड़े, प्रमोशन लगा के बेचना पड़े, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह सब एक ही बार लिख लेते हैं, फोटोशूट बस एक बार करा के रख देते हैं और सोचते हैं बस ऐसे ही सेल आनी चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट्स रन नहीं करते। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको पसंद आया होगा। मेरे इन 9 पॉइंट्स में से जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फाइनली मैंने जैसे आपको बताया था, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है। तो देखिए 2025 के लिए हमारे ऐप पर, ऋषि ई कॉमर्स ऐप आपने अगर डाउनलोड अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। वहां पर आपको न्यू कोर्सेस जो कि अपडेटेड रहेंगे, जिसमें कि ए टू जेड मार्केट प्लेसेस का, ए से लेके जेड तक, नया सेलर भी है, पुराना सेलर, सबके लिए प्रॉपर डिटेल कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे। आप में से जिन्होंने हमारे कोर्सेज पहले से परचेज करे हैं उनके लिए ये फ्री रहेगा, सेम उसी में अपडेट हो जाएगा। सो 1 जनवरी 2025 को आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। फटाफट जाके ऋषि कॉमर्स ऐप डाउनलोड करिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला था कि यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेज लेके आऊंगा, तो बहुत जल्दी ही, मोर प्रोबेबली इसी महीने, यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेज अवेलेबल करा दूंगा और वो सेम प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। तो फटाफट आप कोर्सेज कमेंट करेंगे तो ये चीजें भी मैं जल्दी ले आऊंगा। हाँ, यूट्यूब पे जो रहेंगी वो बेसिक रहेंगी और ऐप में एडवांस रहेगी, बट यूट्यूब पर भी मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों के लिए डिटेल लेके आने की
कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो है उसकी रीच बनती है। मैं बहुत डिटेल वीडियो लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रॉ वीडियो आपको सामने दूँ, बिना एडिटिंग के दूँ। एडिटिंग में वीडियो में बहुत कम रखता हूँ ताकि आपको प्रॉपर जेन्युइन नॉलेज मिल जाए। मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो 2025 की प्लानिंग्स अभी से लेना शुरू कर दीजिए। 2025 इंडियन ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।